चलो वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपन ने क्या स्टार्ट किया था? वी हैव स्टार्टेड विथ जर्नल एंट्रीज। मींस हमने ये देखा था अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बाय पासिंग एंट्री। एंड हमने पढ़ा था जिस बुक में ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं उससे क्या बोलते हैं? जर्नल या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। एंड जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर टू मेथड्स। एक है ट्रेडिशनल मेथड एंड दूसरा है मॉडर्न मेथड। दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई करो, हमारी जर्नल एंट्री विल बी सेम, बट दोनों मेथड में करने का तरीका अलग अलग है। हमने ये देखा था लास्ट क्लास में, हमने मॉडर्न मेथड से जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो सीख लिया था। एंड हमने ये भी पढ़ा था दोनों मेथड को करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या है? सेम। ठीक है। करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है एंड आंसर विल बी सेम। ठीक है, स्टेप्स भी सेम है। तो देखो पहला स्टेप क्या है? जो भी ट्रांजेक्शन दिया है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट, कौन कौन सा हेड या कौन कौन सी चीजें अफेक्ट हो रही है। तो जो भी चीज अफेक्ट हो रही है उसको एक नाम देना है। सेकेंड स्टेप में हमें उसे क्या करना है? क्लासीफाई। तो मॉडर्न मेथड में हमने क्लासीफाई कैसे किया? जो भी चीज अफेक्ट हुई है, वेदर इट इज एन एसेट और लाइबिलिटी और एन एक्सपेंस, लॉस एन इनकम या गेन। तो हमें क्लासीफाई करना है जो भी हेड अफेक्ट हुआ है वो एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन है। हमने क्लासीफाई कर लिया। फिर थर्ड स्टेप हमने क्या सीखा था? अप्लाई द रूल। रूल मतलब वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मींस every transaction has two aspects. Recording both the aspects simultaneously is double entry system by using two different denotions. कौन कौन सा? डेबिट इन क्रेडिट। तो हमें क्या करना है? जो भी चीज अफेक्ट हुई है उसको क्या करना है? या तो डेबिट या क्रेडिट। तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए हमें क्या देखना है? रूल्स। तो रूल्स क्या है? ध्यान से सुनना। फॉर एसेट्स हमें क्या देखना है? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुआ है एसेट तो डेबिट करना है उस अकाउंट को, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उस अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। एंड लाइबिलिटी के लिए जस्ट अपोजिट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। एक्सपेंस के लिए देखो क्या रखना है याद? एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, इंक्रीज करना है तो डेबिट। इनकम हुआ तो क्या करना है? क्रेडिट। कई बार क्या होता है हमने एक्सपेंस और इनकम को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो उसको क्या करना है? रिवर्स। तो अगर एक्सपेंस कम करना है तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट। एंड इनकम अगर हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया, कैंसिल करना है, कम करना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। एंड ध्यान रखना, मैंने बोला था, देखो मैं जनरली कोई भी चीज याद रखने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट दिस इज योर रूल। जस्ट लाइक साइंस में जो थंब रूल होता है वैसे ये अकाउंट्स के लिए थंब रूल है, हमें याद करना है एंड इसको हमें ट्रांजेक्शन्स में अप्लाई करना है। एंड लास्ट क्लास में अपन ने तीन ट्रांजेक्शन्स कवर किए थे। आज अपन आते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। तो ध्यान से सुनना। सेकेंड मेथड ऑफ डूइंग जर्नल एंट्री इज ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में भी देखो स्टेप्स तो सेम है। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स या हेड्स अफेक्टेड। तो इसमें भी सेम पहला इफेक्ट है, पहला स्टेप सेम है कि कौन कौन सा अकाउंट, कौन कौन सा हेड, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट हुई है उसको आइडेंटिफाई करो। सेकेंड स्टेप में उससे क्या करना है? क्लासीफाई करना है। मतलब जो भी हेड इफेक्ट हो रहा है उसको क्लासीफाई करना है, वेदर इट इज एन पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मींस जो भी अकाउंट अफेक्ट हुआ उसको क्लासीफाई करना है, वेदर इट इज इन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। हमें एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन नहीं देखना है। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? सेम, अप्लाई द रूल। थर्ड स्टेप इज अप्लाई द रूल। मींस किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए क्या देखना है हमें? रूल। तो रूल क्या है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है। एंड एंट्री विल बी सेम। एंट्री विल बी सेम जो हमने किसमें किया था? मॉडर्न मेथड में। एंड इसमें अपन देखेंगे रूल क्या है वो भी। तो रूल के लिए भी तुम्हें पहले क्या मालूम होना चाहिए? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अपन आते हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान से सुनना। देखो पर्सनल अकाउंट मतलब ऑल दोज अकाउंट्स, all those accounts, all those heads that relates to any person। मतलब जो भी अकाउंट किसी पर्सन को रिलेट कर रहा है तो वो क्या है? पर्सनल अकाउंट। जो भी अकाउंट किसी पर्सनल पर्सन को रिलेट कर रहा है तो इट इज पर्सनल अकाउंट। तो एनी हेड, एनी अकाउंट
which is related with any person is personal account. And personal person कैसा हो सकता है, ध्यान से सुनना, person 3 टाइप का हो सकता है. person हो सकता है नेचुरल पर्सन, पर्सन हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. तो नेचुरल पर्सन मतलब जिसमें किसी का नाम आता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है. तो ये सब क्या हमारे पर्सनल अकाउंट. तो जिस अकाउंट में कोई पर्सन है तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट. पर्सन कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का. एक तो हो सकता है नेचुरल, मतलब जिसमें किसी पर्सन का नाम आए, जैसे आदिश, ठीक है, जैसे शमन, जैसे आराध्य. तो जिसमें किसी पर्सन का नाम आए तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है. एंड दूसरा पर्सन क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो लिविंग बीइंग नहीं है, बट उसको भी अपन क्या मानेंगे, पर्सन. तो जैसे इसमें क्या आ सकता है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस. तो हमने देखा था हम बिजनेसेस को, फर्म्स को क्या मानते हैं, एक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन. सिमिलर वे में अगर याद हो तो देखो, जो बैंक है वो भी तो क्या है, एक बिजनेस एंटिटी. तो बैंक भी बिजनेस एंटिटी है, एंड बैंक भी को भी अपन क्या मानेंगे, एक पर्सन. कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. तो इसमें क्या आएगा, देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, बैंक एंड ऑल द नेम ऑफ फर्म्स. तो जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी बिजनेस हाउस हैं, वो सब हमारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. इसके बाद देखो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. ध्यान से सुनना, मतलब वो हेड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हेड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे जैसे डेटर, ठीक है. एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेटर. तो ध्यान देना, जब मैं बोलता हूँ डेटर, तो डेटर मतलब क्या है, एक पर्सन जिससे हमें पैसे लेना है, जिसको हमने उधार में गुड्स बेचे. मैंने उधार में गुड्स बेचा, पैसा मिला नहीं, मिलना बाकी है. तो हमें किसी पर्सन से पैसा लेना बाकी है. वो पर्सन को वो वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, डेटर. तो डेटर इज रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा है, जिससे हमें पैसा लेना बाकी है. तो डेटर इज योर पर्सनल अकाउंट. इसमें अगर मैं नाम लिख देता राम, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाता, नेचुरल पर्सन. बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट राम, या इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट मेसर्स राम, हमने वहां पे क्या लिख दिया, डेटर. मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन. सिमिलर वे में देखो, इसका एग्जांपल क्या आएगा, क्रेडिटर. अब कोई ये क्वेश्चन मत पूछना है, डेटर एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है. हम एसेट और लायबिलिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं. हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट की. तो पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी पर्सन को रिलेट कर रहा है. तो क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा. तो अगर मैं उसका नाम लिखूं तो वो क्या बन गया, नेचुरल पर्सन. अगर मैं फर्म का नाम लिखूं तो आर्टिफिशियल पर्सन. एंड अगर मैं उसको एक कॉमन वर्ड से डिनोट करूं तो वो क्या बन गया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट्स नेम, we are writing it as creditor. Creditor means it is representing some person. तो creditor is also an example of representative person. फिर देखो क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेबल अकाउंट. सैलरी पेबल अकाउंट तो अभी अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. कि ध्यान से सुनना, अभी अपन ये डिस्कस करेंगे कि सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट, ठीक है. तो अभी तुम लोग को अगर इसका मतलब नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, अभी अपन थोड़ी देर में इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल मतलब हमें किसी पर्सन को सैलरी देना बाकी है. तो आउट सैलरी पेबल क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को जिसको सैलरी देना बाकी है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, हमने क्या लिखा, सैलरी पेबल. हमने हेड क्या ओपन किया, सैलरी पेबल, ठीक है. So this is your personal account. तो personal account को कैसे लिखोगे, all those accounts, all those heads which relates to some person is personal account. Personal account, person can be of three different types. Person 3 टाइप का हो सकता है. आर्टिफिशियल, जिसमें किसी पर्सन का नाम आए, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है. जैसे राम, श्याम, घनश्याम, राधे श्याम, ठीक है. फिर पर्सन क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब जिसमें कोई फर्म का नाम आए, जिसमें बैंक, मतलब बैंक भी एक क्या है, फर्म, ठीक है. बैंक भी एक बिजनेस एंटिटी है. तो बैंक इज योर आर्टिफिशियल पर्सन. एंड थर्ड टाइप ऑफ पर्सन इज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज योर पर्सनल अकाउंट. अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज. जिसको नहीं समझ में आया माइक ऑन करो, तुरंत पूछते चलो. चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको पर्सनल अकाउंट इज क्लियर. अपन आगे बढ़ते हैं. तो देखो नेक्स्ट इज रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट क्या होता है, ध्यान से सुनना. रियल अकाउंट में क्या आता है, इट इंक्लूड्स ओनली एसेट्स.
मैंने पर्सनल अकाउंट में बोला क्या एसेट्स आता है? नहीं, मैंने क्या बोला, पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी पर्सन को रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें एसेट्स भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। बट रियल अकाउंट में मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इंक्लूड्स only assets, it includes only assets, it does not includes any liability, expense, loss, income या gain। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, it includes all assets but not liabilities, ठीक है, it includes all assets but not liability। आगे देखो मैंने वर्ड क्या यूज किया है, except those that can be classified as personal account, मतलब जो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई हो गया, जो अकाउंट जो हेड ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में आ गया वो रियल अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। एंड रियल अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटी नहीं आएगा, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन नहीं आता। तो रियल अकाउंट में क्या आएगा, एसेट्स, और उसमें भी क्या है, एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से सुनना, जो जो हेड ऑलरेडी कहाँ आ गया है, पर्सनल अकाउंट में, तो वो रियल में नहीं आएगा। जैसे अपन ने देखा था डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट, तो डेटर एसेट है बट ऑलरेडी वो कहाँ आ गया, पर्सनल अकाउंट में, तो वो रियल में आने वाला नहीं। जैसे बैंक, हमारा जितना पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है तो वो मेरे लिए तो एसेट है, बट बैंक ऑलरेडी कहाँ आ गया है, पर्सनल अकाउंट में, तो बैंक कहाँ नहीं आएगा, रियल अकाउंट में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो इसके एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। मैंने गुडविल को जानबूझ के हाईलाइट नहीं किया, क्यों, क्योंकि गुडविल क्या होता है मैंने ये तुमको बताया ही नहीं। तो अभी अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, आगे की क्लास में, ठीक है। तो अभी याद रखना इसमें क्या क्या आएगा, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कैश, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। क्या नहीं आएगा, डेटर, क्यों, क्योंकि डेटर even though it is an asset but it has already been classified under personal account, तो जी जो चीज ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में आ गई वो वापस रियल में आने वाला नहीं, ठीक है। सिमिलर वे में हमारा जितना पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है, तो बैंक इज एन एसेट फॉर बिजनेस बट ऑलरेडी इट हैज बीन क्लासिफाइड अंडर पर्सनल अकाउंट, तो वो रियल में आने वाला नहीं है, ठीक है। फिर से लेते हैं अपन एक छोटा सा पॉज, इसमें किसी को कोई दिक्कत है यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो मैं फिर से अज्यूम कर रहा हूँ सबको रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ध्यान से सुनना। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, जिन अकाउंट्स का नेचर, जिन हेड का नेचर क्या है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन। तो देखो जिन हेड्स का नेचर, जिन अकाउंट्स का नेचर क्या है, या तो वो एक्सपेंस होगा या तो लॉस होगा। अभी देखो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा मैं एक्सपेंस और लॉस अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ हो सकता है, ठीक है, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इनकम एंड गेन अकाउंट, मतलब जिन अकाउंट का नेचर क्या है, या तो वो एक्सपेंस है या तो लॉस है या इनकम है या गेन है, तो उन अकाउंट को अपन क्या बोलेंगे, इट इज योर नॉमिनल अकाउंट। मींस जिन अकाउंट का नेचर एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। मतलब नॉमिनल में क्या नहीं आएगा, एसेट्स नहीं आएगा, ठीक है, लाइबिलिटीज इल्ले, मतलब लाइबिलिटीज भी नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटी नहीं आता। एसेट देखो लॉजिकली याद रखना है, एसेट और लाइबिलिटी है इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। एंड रियल अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ एसेट्स। एंड पर्सनल अकाउंट में एसेट भी आ सकता है, लाइबिलिटी भी आ सकता है। एंड ध्यान रखना लाइबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही जगह है, पर्सनल अकाउंट। मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, ये ट्रिक है याद रखना, अगर उस हेड का नेचर क्या है, लाइबिलिटी है, मींस इट इज पर्सनल अकाउंट। लाइबिलिटी है मतलब पर्सनल अकाउंट, एसेट है तो रियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल कब होगा, अगर वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या पर्सन को रिलेट कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट, अदरवाइज वो क्या है, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, जिन अकाउंट का नेचर एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन है वो अकाउंट हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे सैलरी अकाउंट। तो जब मैं यूज कर रहा हूँ सैलरी अकाउंट, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एक्सपेंस दैट इज सैलरी, ठीक है। मतलब हमने एम्प्लॉइज को सैलरी पे किया है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एक्सपेंस, ठीक है। जैसे रेंट अकाउंट, तो रेंट दो तरह का हो सकता है, हमने दिया या हमें मिला।
तो अगर मैंने दिया तो एक्सपेंस, मुझे मिल रहा है तो इनकम, ठीक है। मतलब अगर मैंने प्रीमाइसेस यूज किया ड्यूरिंग द ईयर, बेनिफिट कब मिला है, करंट ईयर में, तो इट इज योर एक्सपेंस, एंड उस एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट अकाउंट, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैंने अपना प्रीमाइसेस किसी को लेट आउट किया एंड मुझे उससे क्या मिल रहा है, रेंट, तो जो रेंट मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम, तो वो रेंट इनकम है, इनकम का नेचर उसका इनकम है, तो भी वो कहाँ आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। मतलब अगर जिस हेड का नेचर एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन है, वो हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो देखो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये इसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, फिर भी अपन 3-4 डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। इसमें अपन और क्या लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। याद हो अपन ने अकाउंटिंग क्वेश्चन करते समय दो चीज सीखी थी, एक डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। तो जितना डिस्काउंट अलाउड हमने किया है, तो अगर हमने डिस्काउंट अलाउड का एक हेड ओपन किया, तो वो भी हमारे लिए क्या, एक्सपेंस। मतलब जितना मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ वो भी मेरे लिए एक एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम डिस्काउंट अलाउड। सिमिलर वे में जितना डिस्काउंट हमें मिला, इनकम, वो भी हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट। फिर बैंक चार्जेस, बैंक ने जो हमसे चार्जेस डिडक्ट किए, तो बैंक चार्जेस अकाउंट, ठीक है। फिर बैंक इंटरेस्ट, ध्यान देना चार्जेस और इंटरेस्ट में डिफरेंस है। तो बैंक अपनी सर्विसेज के लिए हमसे क्या चार्ज कर रहा है, कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, बैंक चार्जेस। एंड अगर हमने बैंक से बोरो किया है, तो उस बोरोइंग्स के बदले में ही बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट। तो ध्यान देना बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो हमारे लिए एक्सपेंस, तो बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन ट्रांजेक्शन सीखेंगे तो तुमको इनके बारे में पता चलता जाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। एंड जितने भी अकाउंट जिनका नेचर क्या है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, वो सब हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या देखा, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। मैंने एक हिंट दिया, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं वो पर्सनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो कैसे करना है, अगर वो एसेट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पर्सनल अकाउंट, तो अगर वो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो गया, मतलब वो रियल नहीं है, ठीक है। फिर नॉमिनल अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट का नेचर क्या है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अपन एक छोटा सा पॉज लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कुछ नई चीज बता रहा हूँ, शायद तुम लोग को ये नहीं मालूम है, जो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था। ध्यान देना, सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट, ठीक है, एंड प्रीपेड सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट। तो तीनों का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ, एंड फिर उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सैलरी अकाउंट, when I am using the term salary account, तो salary means we are paying compensation to the employee, एक employee who has provided us his or her services, and for and in consideration of their services we are giving them salary। तो जो मैं सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बिजनेस को सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ वो सैलरी दे सकता है। तो जितना हमने सैलरी दिया, जितना उस सर्विसेज का बेनिफिट करंट ईयर में मिला, एक्सपेंस। तो अगर सैलरी अकाउंट लिखा है मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंस। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं लिखता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट मतलब दिस इज योर हेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट दिस इज योर हेड, मतलब नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो लॉजिकली सोच के देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सैलरी देना बाकी है। It is not representing salary, it is not representing expense, it is representing, it is denoting salary देना बाकी है। मतलब हमें ये किसी को अमाउंट पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, पे करना बाकी मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट एंड सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट। सैलरी अकाउंट इज डिनोटिंग expense, outstanding salary is denoting, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज डिनोटिंग लाइबिलिटी, ठीक है। एंड एक और टर्म है देखो, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। तो प्रीपेड सैलरी मतलब तुमने एडवांस में सैलरी दे दिया, ठीक है।
ध्यान देना, अपन ने पढ़ा था ना एक कंसेप्ट जिसमें अपन ने देखा था प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो मैं करेंट ईयर में पे कर रहा हूं फॉर नेक्स्ट ईयर। इन करेंट ईयर वी हैव पेड सम अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो अगर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रहा हूं तो उसका बेनिफिट कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में। तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है क्या? नहीं। कोई भी चीज एक्सपेंस कब होगा? जब उस चीज का बेनिफिट हमें कब मिला है? करेंट ईयर में। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर का सैलरी दूं या नेक्स्ट ईयर का सैलरी पे करूं तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। अगर मैंने करेंट, जिस चीज का बेनिफिट हमें करेंट ईयर में मिल गया, चाहे तुम पे करो या ना करो, अगर किसी चीज का बेनिफिट इज रिसीव्ड इन करेंट ईयर मींस इट इज योर एक्सपेंस। ठीक है। अगर तुम करेंट ईयर में पे कर रहे हो तो वो किस ईयर के लिए पे कर सकता हूँ? पिछले साल का, करेंट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का। तो जो मैं पिछले साल का पे कर रहा हूँ दैट इज नॉट योर एक्सपेंस। जो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है। ठीक है। तो जो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या बन गया? वो मेरे लिए क्या बन गया? एक एसेट। वो मेरे लिए क्या बन गया? एसेट। क्यों? क्योंकि मैंने पे तो कर दिया है। ठीक है। मुझे नेक्स्ट ईयर में पे नहीं करना है, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। तो मैंने एडवांस में पे कर दिया एंड नेक्स्ट ईयर मुझे पे नहीं करना है, तो मेरे लिए वो क्या बन गया? एक एसेट, रिसोर्स बन गया। एंड उस एसेट का नाम क्या है? प्रीपेड सैलरी अकाउंट। ठीक है। तो ध्यान रखना, सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट इज डिफरेंट। सिमिलर वे में सेम ऐसा ही, सैलरी की जगह अपन ले लेते हैं रेंट। सपोज मैंने पे किया है तो रेंट अकाउंट इज डिफरेंट। हमें रेंट पे करना बाकी है तो उसके लिए हेड क्या बनेगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। हमने एडवांस में रेंट दे दिया तो प्रीपेड रेंट। तो ये तीनों अकाउंट, तीनों हेड अलग है। ठीक है। तो रेंट अकाउंट इज डिफरेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज डिफरेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट इज डिफरेंट। ठीक है। सिमिलर वे में अगर रेंट हमें मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम है, तो उसके लिए भी देखो क्या हेड ओपन करोगे। अगर तुम सिर्फ रेंट अकाउंट लिखते हो तो देखो ये कंफ्यूज हो जाओगे तुम कि एक्सपेंस वाला पार्ट है या इनकम वाला पार्ट है। तो इसको मैंने एक नया नाम दे दिया। सपोज मैंने इसको नाम क्या दे दिया? रेंट इनकम अकाउंट। ठीक है। रेंट इनकम दे सकते हो, रेंट अर्न्ड अकाउंट दे सकते हो। तो मैंने इसको नाम दे दिया रेंट इनकम अकाउंट। हमने अर्न किया, जितना हमने अर्न किया डेट इज योर इनकम, तो रेंट इनकम अकाउंट। सपोज हमने अर्न कर लिया है, मिला नहीं, मिलना बाकी है, तो वो क्या बन जाएगा? रेंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। वो क्या बन जाएगा? रेंट रिसीवेबल अकाउंट। एंड सपोज हमें एडवांस मिल गया, मतलब एडवांस हमें मिल रहा है, मतलब अभी तक हमने वो अर्न नहीं किया है, हमें कोई चीज एडवांस मिल गई, जैसे तुमने मुझे एडवांस फीस दे दी, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? एक ऑब्लिगेशन। तुम मेरे लिए क्या बन गए? एक लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि मुझे मेरा ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना बाकी है। तो जो चीज मुझे एडवांस मिल गई मेरे लिए क्या है? ऑब्लिगेशन। तो मेरे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। तो वो हमें क्या, उसको अपन क्या बोलेंगे? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखो इसको और क्या बोल सकते हैं ये अपन डिस्कस करेंगे 3-4 क्लास के बाद। ठीक है। तो अभी से इतना याद रखना, आज अपन ने क्या देखा? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? जिन अकाउंट का नेचर एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन है वो हमारे लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। एग्जांपल सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ठीक है। फिर अपन ने देखा रियल अकाउंट, मतलब इट इंक्लूड्स ओनली एसेट्स एंड नॉट लाइबिलिटीज, एंड देयर इज एक्सेप्शन। All those accounts which have been already classified under personal account will not be recorded under रियल अकाउंट। ठीक है। एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा? जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कार, कैश। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी पर्सन को रिलेट करता है। पर्सन 3 टाइप का हो सकता है, क्या? नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो ये याद रखना है। अब अपन आते हैं इसके रूल्स में। तो अभी अपन को क्या देखना है? जर्नल एंट्री कैसे बनाना है। तो ध्यान देना, अपन ने देखा था स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग। तो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड इन अ ट्रांजेक्शन। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा हेड अफेक्ट हुआ है वो आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप, जो भी अफेक्ट हुआ है उसको क्या करना है? क्लासिफाई। वेदर जो भी अकाउंट इफेक्ट हुआ है, वेदर इट इज एन पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, हमने वो भी कर लिया। थर्ड स्टेप इज अप्लाई द रूल, मतलब किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना। तो देखो यहाँ पे रूल्स क्या है? रूल्स याद करना है, रूल्स समझना नहीं है। ठीक है।
यहाँ पे रूल्स याद करना है, समझना नहीं है, ठीक है। एंड इन रूल्स को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते समय अप्लाई करना है। तो जर्नल एंट्री में हमें उसका एप्लीकेशन करना है, जर्नल एंट्रीज याद नहीं करना है, ठीक है। चलो ध्यान देना, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है। जो भी अकाउंट इफेक्ट हुआ अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फ्रॉम we have to think from personal accounts point of view. Personal accounts point of view means पर्सनल अकाउंट के लिए, सिर्फ पर्सनल अकाउंट के लिए हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हुआ है तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उस पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या सोचना है, ध्यान से सुनना, कि वो रिसीवर है या गिवर। मतलब अगर पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हुआ है तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें उस पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो ले रहा है या दे रहा है, वो रिसीवर है या गिवर है। अगर वो पर्सनल अकाउंट रिसीवर है तो उसको डेबिट करना है, अगर वो पर्सनल अकाउंट जो इफेक्ट हुआ है वो गिवर है तो उससे क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडर्न मेथड में अपन ने जितनी भी चीज सोची वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, ठीक है। तो यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्या देखना है, अगर रियल अकाउंट इफेक्ट हुआ है तो देखो बहुत इजी है। तुम लोग ने सबने फुकरे मूवी तो देखी होगी, उसमें तुमने देखो एक सरदार जी भी देखा होगा। एंड सरदार जी का वो दिन भर एक ही चीज बोलता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर नहीं देखा, अगर याद नहीं आ रहा है तो जब भी अब फुकरे मूवी देखोगे तो अब तुम उसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब वो तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेट हो गया। तो देखो रियल अकाउंट के लिए रूल्स क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस में वो आया या बिजनेस से वो गया, ठीक है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रियल अकाउंट आ रहा है या जा रहा है, आया है तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट भी हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर बिजनेस का एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ तो डेबिट, इनकम और गेन हुआ तो क्रेडिट। यही चीज तो अपन ने मॉडर्न मेथड में भी देखा था, अगर याद हो तो। एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, इनकम हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। सेम चीज है, ठीक है। इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा था मेथड कोई भी अप्लाई करो, जर्नल एंट्री क्या होगी, सेम। करने के स्टेप्स सेम है बट करने का तरीका अलग है। क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो ये रूल्स हमें क्या करना है, याद, ठीक है, रूल्स याद करना है। तो रूल्स देखो क्या है, पर्सनल अकाउंट, हमें पर्सनल अकाउंट में कैसे याद रखना है, रिसीवर या गिवर। बट फ्रॉम पर्सनल अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें उस पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो रिसीवर है या गिवर। फिर रियल अकाउंट हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रियल अकाउंट है तो आ रहा है या जा रहा है, कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस हुआ या नॉमिनल अकाउंट है तो हमें क्या देखना है, एक्सपेंस हुआ है या इनकम हुई है। एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट करना है, इनकम हुआ तो क्या करना है, क्रेडिट। एक्सपेंस को कैंसिल करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, इनकम को कैंसिल करना है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। ये याद रखना, ये रूल्स हैं। तो अभी तुमको याद नहीं होने वाला, एक दो दिन में याद नहीं होते हैं, ठीक है। बट अपने आप गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, आफ्टर 3 to 4 days अपने आप तुमको ये रूल्स याद हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लेते हैं फिर से एक छोटा सा पॉज। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ तक की चीजें क्लियर है। एंड और अच्छे से क्लियर होगा, अपन क्या करते हैं, इस पे कुछ ट्रांजेक्शन्स प्रैक्टिस करते हैं। तो ध्यान देना, लास्ट क्लास में हमने 3 ट्रांजेक्शन्स कवर किए थे बाय मॉडर्न मेथड। तो हमने उससे जर्नल एंट्री कैसे बनाना है वो सीखा। अब सेम 3 ट्रांजेक्शन्स को अपन किससे करके देखते हैं, आज ट्रेडिशनल मेथड से। तो देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। चलो करते हैं। देखो हमें पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कल भी हमने यही किया था, आज भी वही है। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड इन अ ट्रांजेक्शन। तो देखो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो बिजनेस में क्या आया, कैश, तो हमने उसको नाम क्या दे दिया, कैश अकाउंट। दूसरी चीज, ये पैसा किससे मिला, ओनर से, मतलब ये पैसा हमें ओनर को वापस लौटाना है। तो हमारे लिए क्या बन गया, एक ऑब्लिगेशन, उसको नाम दो। तो ओनर अकाउंट नाम दे दिया या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज अफेक्ट हुई है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड इन अ ट्रांजेक्शन, हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या, उसको क्लासिफाई करो। तो देखो कैश क्या है, रियल अकाउंट, कैश इज योर रियल अकाउंट। एंड मॉडर्न मेथड में हमने देखा था कैश इज योर एसेट, ठीक है।
अब ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मतलब अमाउंट जो हमें ओनर को वापस रिपे करना है। हमने पढ़ा था बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन, तो बिजनेस भी एक पर्सन है, बिजनेसमैन भी एक पर्सन है, एंड वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। तो ध्यान देना, जो पैसा हमें ओनर को लौटाना है, तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैपिटल अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग ओनर, मतलब कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ध्यान देना, अगर तुमने एग्जांपल्स देखे होंगे तो मैंने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में एक एग्जांपल ये भी लिखा था कैपिटल, पर मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया था। ठीक है, तो कैपिटल इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट इज योर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। एंड देखो थर्ड स्टेप क्या, अप्लाई द रूल्स। तो रियल अकाउंट के लिए देखो अपन ने रूल क्या देखा था, रियल अकाउंट में हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कम्स इन और गोज आउट। तो यहाँ पे देखो ये जो कैश है, कैश रियल अकाउंट है, ये बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, तो बिजनेस में कैश आया, कम्स इन, कम्स इन है मतलब क्या करना है, डेबिट। ठीक है, तो अगर दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक को हमने डेबिट कर दिया तो ऑब्वियस है दूसरे को क्या करना है, क्रेडिट। बट अपन इसको लॉजिकली देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है इट इज योर पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट के लिए रूल देखो क्या है, पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मतलब उस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो रिसीवर है या गिवर। तो यहाँ पे ओनर ने हमें पैसे दिए, मतलब ओनर इज गिवर, ओनर इज गिवर, कैपिटल अकाउंट इज गिवर। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, ओनर कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इज गिवर, एंड हमने पढ़ा था क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, क्रेडिट। तो हमें किस अकाउंट को डेबिट करना है, कैश को, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, कैपिटल को। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेम फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट फॉर लेजर फोलियो, नेक्स्ट फॉर डेबिट एंड नेक्स्ट फॉर क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो सेम बना था, सेम ऐसे ही हमने किया था मॉडर्न मेथड में। ठीक है, तो हमें दोनों मेथड से बनना चाहिए। मैं सिर्फ कुछ ही ट्रांजेक्शन तुमको ट्रेडिशनल मेथड से कराऊंगा, एंड वी विल डू ऑल द ट्रांजेक्शंस फ्रॉम मॉडर्न मेथड ओनली। ठीक है, क्योंकि वो इजी भी है। तुम्हें क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि तुम ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखाओ, तुम्हें एग्जाम में सिर्फ एंट्री पास करनी है। तो तुमने एंट्री किस मेथड से की, कैसे किया, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ एंट्री से मतलब है। ठीक है, चलो, तो अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट, आते हैं सेकंड में। तो जैसे देखो सेकंड क्या दिया है, हमें सेकंड ट्रांजेक्शन दिया है परचेज मशीन फॉर कैश, मतलब मैंने एक मशीन खरीदा कैश में, तो मेरे पास से क्या गया, कैश, कैश गया, बदले में क्या आ गया, मशीन। इसके अलावा और कोई चीज अफेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो हमने इसको नाम दे दिया, कैश को नाम दे दिया कैश अकाउंट, मशीन को हमने नाम दे दिया मशीन अकाउंट। ठीक है, तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए, कौन कौन सा, कैश अकाउंट और मशीन अकाउंट। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्लासिफाई करो, तो कैश इज योर रियल अकाउंट एंड मशीन इज ऑल्सो योर रियल अकाउंट, तो दोनों रियल अकाउंट है। थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई द रूल्स। तो देखो रियल अकाउंट के लिए हमने रूल्स क्या देखा था, कम्स इन और गोज आउट। तो यहाँ पे देखो कैश क्या है, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट, गोज आउट क्रेडिट। एंड मशीन, मशीन भी रियल अकाउंट है, कम्स इन, तो क्या करना है, डेबिट। इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मशीन को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट। तो एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और ट्रांजेक्शन कवर करते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो सोच के देखो अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरे पास से क्या गया, कैश, और पैसा कहाँ आ गया, मेरे बैंक अकाउंट में। इसके अलावा कोई चीज अफेक्ट हो रही है क्या, नहीं। तो हमने इसको नाम दिया कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड इन अ ट्रांजेक्शन, कर लिया। सेकंड स्टेप उसको क्लासिफाई करो, कैश इज योर रियल अकाउंट एंड बैंक, बैंक एसेट है बट इट इज योर पर्सनल अकाउंट, ये हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ध्यान रखना बैंक इज योर पर्सनल अकाउंट। अब थर्ड स्टेप क्या है, देखो अप्लाई द रूल। तो देखो रियल अकाउंट के लिए रूल क्या देखा, कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन और गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा हमारे पास से गया, गोज आउट, तो क्या करना है, क्रेडिट। एंड पर्सनल अकाउंट के लिए देखो रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसीवर या गिवर। तो मैंने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, तो बैंक पैसे रिसीव कर रहा है, बैंक इज रिसीवर, तो बैंक इज रिसीवर, तो बैंक को क्या करना है, डेबिट। ठीक है,
तो हमारी देखो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक मैंने आज तुमको क्या कराया, जर्नल एंट्रीज ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब तुम लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है।